देखो, अगर आप पिज़्ज़ा इंडिया में खाना चाहते हो तो वो पिज़्ज़ा आपको कितना में पड़ता होगा? नॉर्मल वाला में लगभग 200 में मिल जाता होगा, है ना। लेकिन साउथ कोरिया में कुछ अलग ही कमाल हो रहा है। जी हाँ, कुछ अलग ही अजूबा हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो में आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता चलने वाला है इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में, जिसको जानने के बाद आपका सर तो चकराएगा ही। और इसके साथ आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस फैक्ट है जो आप थंबनेल में देख कर आए हो ना, एक बोनस फैक्ट है। जी हाँ, जिसको जानने के बाद आप चौंक जाने वाले हो, बता दे रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या आपको पता है, देखो इंडिया का इंडिपेंडेंस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, ठीक है। जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से 1947। 15 अगस्त एवरी ईयर हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। बस डिफरेंस क्या है कि देखो, हम लोग 1947 के साल में आज़ाद हुए थे और वो लोग 1945 में आज़ाद हुए थे। लेकिन जो दिन है ना सेलिब्रेट करने का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, वो सेम है। जी हाँ, पता है ये वाला जो फैक्ट है ना, ये बड़ा ही अजीब फैक्ट है कि इस दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय 1 साल का माना जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, दक्षिण कोरिया में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण कोरिया वासियों का मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताता है ना। और इसी कारण दक्षिण कोरिया वासी बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय 1 साल का मानते हैं। What? जी हाँ। और इंडिया के बारे में बड़ा ही अजीब फैक्ट है। पता है क्या है कि यहाँ पे कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है ना तो उसको 1 साल के बजाय 1 दिन का ही माना जाता है। समझे कि नहीं? और क्या आपको पता है कि देखो, इंडिया में, जैसे कि ये वाला तो छोटा सा फैक्ट पता ही होगा कि इंडिया में वोट देने के लिए कितना साल जरूरी है, कितना ईयर जरूरी है? 18 ईयर्स, ठीक है। कम से कम इंडिविजुअल 18 ईयर्स जरूरी है। लेकिन साउथ कोरिया में अगर आप धूम्रपान करते हो या अल्कोहल पीते हो या वोट देते हो तो उसके लिए कम से कम आपका 19 साल होना जरूरी है। जी हाँ, और ये है आपका बोनस फैक्ट आज का। देखो ध्यान से सुनना। हाँ, आपको पिज्ज़ा खाना तो पसंद ही होगा, पसंद है या नहीं है? मेरे को तो पसंद है। देखो, आपको इंडिया में पिज्ज़ा खाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? रेगुलर पिज्ज़ा 200 तक लगभग, ठीक है। लेकिन अगर वही पिज्ज़ा अगर आप साउथ कोरिया में खाओगे ना तो आपको पता है कितना देना पड़ेगा? 25,000 रुपये। जी हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि इतना महंगा 25,000 रुपये का पिज्ज़ा? जी हाँ, वो इसलिए है कि देखो, जो साउथ कोरिया का जो करेंसी है ना वो बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ का जो पिज्ज़ा का जो प्राइस है वो ज़्यादा महंगा है। और क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में दुनिया में सबसे तेज जो इंटरनेट चलता है ना वो साउथ कोरिया में ही चलता है? जी हाँ। और ये था आज का अमेजिंग फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।